वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली अब हम बात करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि हम महंगाई की बात करते हैं, सियासी सिनारियों में क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं इसके बारे में बात करते हैं, फिर कुछ ऐसी एनर्जेटिक और सक्सेस स्टोरीज़ भी आपसे शेयर करते हैं। बट ऑल दो मसाइल जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कौम को महंगाई समेत मुतासर कर रहे हैं, उसको एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चूँकि मानसून के मौसम की हम बात करते हैं, ऑन एंड ऑफ इस तरह की कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ ज़रूर होती है जो कि बड़ी तादाद में लोगों को मुतासर कर रही होती है, जस्ट बिकॉज हमें उसकी प्रिकॉशंस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं पता होते। शायद अगर हम एहतियात करें तो इस तरह की बीमारियों से बच सके जो कि सीजनल होती हैं। अब हम डेंगू के खासतौर पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन किसी एक पर्सपेक्टिव में बात नहीं करेंगे। बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स ना होने की वजह से अस्पतालों में क्या फुकदान है सहूलियात का, अगर मेडिकेशन की बात की जाए या अगर बेड्स की बात करें, कहाँ कहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं, इसको एड्रेस करेंगे। सेकेंडली, आपको अपनी सेहत का कितना ख्याल रखना, अगर डेंगू जैसी मूजी मरज से बचना भी है या लड़ना भी है, तो माहिर ग़िज़ाइयत भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फिर लास्टली डॉक्टर साहब इस चीज़ को डिटेल में एड्रेस करेंगे कि अगर ये बीमारी हो जाती है तो आप अपने बाकी घर वालों को किससे कैसे बचा सकते हैं या आपने क्या मेडिकेशन करनी है। तो ऑल दो इसको डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं सुलेमान चौधरी का, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है पब्लिक न्यूज़ के, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं कि अस्पतालों की सूरत हाल फिलहाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सुलेमान बताइएगा कि अभी फिलहाल सूरत हाल क्या देख रहे हैं? डेंगू एक बार फिर से जो है वो सर उठाने लगा है, अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त आप देख रहे हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं? आज देखें जी, प्री मानसून जो है वो पहले ही शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि यकदम जो है वो डेंगू के जो पेशेंट है उसमें थोड़ा सा सर्ज है। अगर शहरों की बात की जाए तो उसमें लाहौर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है कि जहाँ पर 100 से ज्यादा जो केसेज वो रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह मुल्तान है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला, सरगोदा और शेखपुरा और सियालकोट है। ये वो शहर हैं जहाँ पर जो है वो इस वक्त हाई रिस्क अजला बताए जा रहे हैं कि जहाँ पर डेंगू के केसेज ज्यादा रिपोर्ट सकते हैं। मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान के बारे में महकमा सेहत ये कहता है कि गुज़श्ता साल जुलाई में जो केसेज रिपोर्ट हुए थे उसके मुकाबले में इस साल जुलाई में 7 गुना उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। तो इसलिए वजह यही है कि बारिशें ज्यादा हुई हैं प्री मानसून की वजह से जो है वो डेंगू फैलने का खर्चा है। अगर लाहौर की ही बात करें तो लाहौर में जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन 55,000 मकामा से इस वक्त डेंगू लार्वा बरामद हो चुका है और तकरीबन 100 मरीज जो हैं वो पूरे साल में अब तक रिपोर्ट हुए हैं। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, किसी की डेथ नहीं हुई। ये तादाद तो बड़ी ज्यादा बनती है, अगर देखा जाए तादाद बड़ी ज्यादा है, 2 गुना यानी बहुत ज्यादा है। माजी में भी हमने जो हालात देखे हैं। और अस्पताल की सूरत हाल के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या इंतजाम क्या किए गए हैं, या वही जमा जो पूंजी होती है हमारे पास वही खर्च कर लेते हैं जुबान की? हाँ जी बिल्कुल। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो महकमा सेहत ने एक नोटिफिकेशन तो जारी किया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मानसून में क्योंकि ज्यादा खतरात होते हैं, दिसंबर तक डेंगू का सीजन चलता है, तो इसलिए हाई डिपेंडेंसी यूनिट यहाँ पर कायम किए जाएं। इसके साथ साथ डेंगू जो काउंटर है वो बनाए जाए, ताकि जो कोई मरीज इमरजेंसी में आ रहा है तो उस काउंटर से उसकी रहनुमाई करके जो है उसको वार्ड तक शिफ्ट किया जाए, या कोई पेशेंट ओपीडी में आता है। लेकिन ये देखा गया है कि मैं इस वक्त तो लाहौर जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, यहाँ पर ना तो डेंगू काउंटर जो कोई कायम हुआ है, ना ही जो यहाँ पर कोई HDU डेंगू मरीजों के लिए कोई कायम किया जा सकता है। ठीक है सुलेमान चौधरी, वैसे आप बातें कर रहे हैं ऑल दो वो सारी कोई नई बातें नहीं है। हरमीत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम सर्विलेंस की बात करें, इंस्पेक्शन की बात करें, लार्वा बहुत सारी जगहों पे बरामद होता है और इस हवाले से हम देखते हैं कि रेट्स भी किए जाते हैं, जुर्माने भी किए जाते हैं। बट ऑल दो ये आपकी कोई अपनी सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ प्रिकॉशन भी है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज इस वक्त मुल्की हालात ऐसे कि हमने अपना ख्याल खुद रखना है। और आपको ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, एहतियाती तदाबीर बताने के लिए हमारे साथ जो सेट पर मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर ईदुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ CDC है। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर ताबिंदा रियाज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं, तो आपने अपने खाने का ऐसे हालात में ख़ास ख्याल और क्या ख्याल रखना है इस पर हम इनसे बात करेंगे। कैसी आप डॉक्टर साहिबा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा जी, आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब पहले मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अगर हम हेड ऑफ CDC की बात करें, ऑब्वियसली आप जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनको हम देखते हैं कि किस तरह से हमने उनको कंट्रोल करना है ख़ास तौर पर। अब जो डेंगू वायरस है ये हमें पता है कि हमने इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स बेयर किए पिछले चंद सालों में। हमने फिर इसे काफ़ी हद तक काबू भी पा लिया था, बट ऑल तो दोबारा से एक तो मौसम ऐसा है, लेकिन हम कहाँ पे बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं, एहतियात नहीं करते, इसकी वजह से एक बार फिर से बहुत बड़ी तादाद में लार्वास, फिर डेंगू और फिर लोग इफेक्ट होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं पब्लिक न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात की है, ताकि लोगों में हमारा अवेयरनेस का ये मैसेज आएगा। 1 जनवरी से अब तक के जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं मैडम, वो अब तक 438 हैं, जो 12 करोड़ की आबादी में कुछ भी नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग।
उसकी वजह ये है कि यहाँ पर डेंगू जो है उसको ज़्यादा हम थोड़ा सा पॉलिटिकल डिजीज़ के तौर पे लेते हैं। ऐसा नहीं है। डेंगू एक वायरल डिजीज़ है और 1 वीक के अंदर सिर्फ आपने पैनाडोल लेनी है, प्लेटलेट्स पे नज़र रखनी है। प्लेटलेट्स एक हद से ज़्यादा डाउन नहीं होने चाहिए। इवन 10 पे भी आ जाएं, 5 तक भी आ जाएं, तो आपने कोई ड्रिप नहीं लगानी अनटिल अनलेस 2 से भी मरीजों का प्लेटलेट दोबारा 1 वीक के बाद रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। इसकी जितनी अभी हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई है उसमें तमाम माहिरीन ने जो डाटा पेश किया, इस वक्त श्रीलंका में 50,000 से ज़्यादा केसेस हैं, इस वक्त सिंगापुर में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। लेकिन द मेन इशू इज़ के केसेस का होना इतना वो नहीं है, क्योंकि लोगों को जब एक दफ़ा ये होता है उनके अंदर सेल्फ इम्यूनिटी आ जाती है। इसकी टोटल 4 स्ट्रेन होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4 डेन जो होती हैं इसकी। पाकिस्तान में जो है वो 2 और 3 ज़्यादा कॉमन है। तो यहाँ पे मल्टीपल लोगों को, क्योंकि 2011 के एपिडेमिक से अब तक हो चुका है, तो उन सब लोगों में एंटीबॉडीज़ और रेजिस्टेंस बन चुकी हुई है। और अगर उन्हें होगा भी, कोविड की मिसाल आपके सामने कितना बड़ा थ्रेट के तौर पे सामने आया, लेकिन अल्टीमेटली सब लोगों ने रेजिस्टेंट डेवलप हुई और जिनको नहीं थी उन्होंने वैक्सीन लगवा ली। तो इसी तरह डेंगू का भी मैक्सिमम लोगों को एक्सपोजर हो चुका हुआ है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी हुई हैं। अब ये उस हद तक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारा डीएग है, डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप, और जो हमारी अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें श्रीलंका के डॉक्टर फर्नांडो ने, उन्होंने कहा हमारे साथ श्रीलंका में हर साल लाखों केसेस आते हैं, लेकिन हमने अपनी मेडिकेशन और अपनी ट्रीटमेंट को इतना बेहतर किया कि कोई एक भी बंदे की डेथ नहीं होती। दिस इज द मेन रीजन। दैट्स द मेन थिंग। डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमने देखा है, जो आपने मुख्तलिफ स्टेज बयान की, हमने ऐसे लोगों को भी देखा कि शदीद बुखार जो है वो हफ्ते से भी ज़्यादा हो जाता है, और प्लेटलेट्स की बात की जाए, उसकी गिरावट की अगर बात की जाए, या जिस्म में जो दर्द होता है और वो शदीद किस्म का दर्द जो फील करते हैं, इस स्टेज पे क्या मशवरा आप देंगे कि जो आपने अभी जिक्र किया कि ड्रिप वगैरह जो है उस स्टेज पर नहीं होना चाहिए, तो ये जब स्टेज पर कोई पहुंचेगा तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो इम्पोर्टेंट है CBC, जो डेंगू का CBC है उसका हमने नोटिफिकेशन हर साल करते हैं। प्राइवेट लैब्स को हमने नोटिफिकेशन लास्ट मंथ कर दिया था। वो जो CBC फॉर डेंगू वो 90 रुपीज़ का सब्सिडाइज रेट पे होता है। अदरवाइज अगर आप किसी भी अच्छी लैब पे जाएंगे तो वो 800 से 1000-1200 की रेंज में वो CBC करते हैं। तो एक तो 90 रुपीज़ का वो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के साथ लिखा हो, तो उस पर मेन चीज़ है WBC, और आपने हेमाटोक्रेट और प्लेटलेट पे नज़र रखनी होती है। अगर आपके प्लेटलेट से 50,000 से कम है तो हम ऐसे पेशेंट को फौरी तौर पे एडमिट करने का कहते हैं कि आप अपने करीबी हॉस्पिटल अंडर ऑब्जर्वेशन आ जाएं। वो एक डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन आता है तो उसका सुबह और शाम 2 दफ़ा रिपीट किया जाता है। और खुदा ना खास्ता ऐसे मरीज जो ओल्ड एज के होते हैं, जिनमें कोई और कोमॉर्बिडिटी, उनको जिगर की, लंग्स की, किडनीज की, या मैदे के कोई और शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या कोई और इस तरह की क्रॉनिक डिजीज़ चल रही होती हैं, उनमें यूजुअली इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है। अच्छा, तो उसमें ये वायरस ज़रा मौलिक हमला करता है। तो उस सूरत में भी अगर ख़तरे का साइन उस वक्त होता है जब इनके ब्लड के अंदर से, चूंकि सेल बाहर नहीं आते, प्लाज्मा लीकेज स्टार्ट होती है, जिसे डेंगू शॉक सिंड्रोम कहा जाता है। तो उसमें फौरी तौर पे डेक्स्ट्रॉन 40 रिप्लेस किया जाता है, जो इसकी खून की नालियों को ब्लॉक करके उस ब्लीडिंग को रोक देता है। डॉक्टर साहब, वेरी वेल एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आम फहम हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की ताकि एक आम लेमैन जो हमें स्क्रीन के उस तरफ देख रहा है उसको समझ आए कि पहले हफ्ते में क्या करना है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, कैसे कंट्रोल करना है, क्या चीज़ें करनी है। बट आपकी सारी गुफ्तगू में जो इस इम्यून सिस्टम की आप बात कर रहे थे, खा वो कोविड-19 की वजह से हो या डेंगू की वजह से, आपका इम्यून चूँकि एक दफ़ा डिजीज़ होने से मुतासर होता है, चूँकि इसकी टेंडेंसी भी हो सकती है, जैसे कोरोना वायरस 1 से 3 दफ़ा भी लोगों को हुआ है, डेंगू वायरस भी हो सकता है। डॉक्टर तबीना, आपकी जानिब आती हूँ, इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि चूँकि खुराक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेंगू वायरस जब हमारे घरों में पिछले टेन्योर में बहुत ज़्यादा हुआ था तो जूसेस की बहुत बड़ी तादाद, और हम लोग